हाय फ्रेंड्स, आई मुशर्रफ अली। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हैज़ हैव का इस्तेमाल और हैज़ हैड, हैव हैड, हैड हैड का इस्तेमाल और हैविंग। फ्रेंड्स, ये हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं कहीं पर भी लफ्ज़ खाने का, पीने का, काम करने का, लेने का। तो ऐसे जुमलों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैज़ हैव। यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो मैंने यूज़ लिखा है हैज़ हैव का इस्तेमाल लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे आई हैव लंच एट 2 o'clock। यहाँ पर इसका मतलब है आई हैव लंच एट 2 o'clock, मैं 2 बजे दोपहर का खाना खाता हूँ या लेता हूँ। मतलब हम इसका मतलब यहाँ पर खाने के लिए भी ले सकते हैं, लेने के लिए भी और पीने के लिए भी यूज़ करते हैं यहाँ पर हैव का इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लंच की। आई हैव लंच एट 2 o'clock। ही हैज़ ब्रेकफास्ट एट 6 o'clock। तो सुबह 6 बजे नाश्ता करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हैव। यहाँ पर जो है खाया जा रहा है, नाश्ता किया जा रहा है, लिया जा रहा है, मैं लेता हूँ या खाता हूँ। तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में हमारा यूज़ होता है आई, वी, यू, दे के साथ हैव इस्तेमाल करेंगे और ही, शीट के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़। अब इनको हम जितने भी टेंसेज अब 12 के 12 जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, उनमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ आई एम, अब यहाँ पर हमारा वर्ब है ये हैव, खाना। आई एम हैविंग लंच। यहाँ पर हमारा यूज़ है एट 2 o'clock, यानी कि मतलब कि मैं 2 बजे नाश्ता कर रहा हूँ। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। अगर हम फ्यूचर यूज़ करेंगे शी विल हैव लंच एट 2 o'clock। ये हमारा फ्यूचर का इस्तेमाल है। वो लेगी या खाएगी। तो यहाँ पर हमारा इस्तेमाल है खाने के लिए, लेने के लिए। तो हम खाने और पीने के लिए यूज़ करते हैं हैज़ हैव। और इसका जो हैज़ हैव का यहाँ पर हम आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ मैं। हैज़ हैव, इनकी जो सेकेंड या थर्ड फॉर्म है वो हम यूज़ करते हैं हैड। सेकेंड या थर्ड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं हैड। इसी तरह अगर मैं यूज़ करता हूँ टेक, यूज़ करता हूँ ड्रिंक, मैं यूज़ करता हूँ ईट, और मैं यूज़ करता हूँ कोई भी काम करने के लिए डिड, तो हम इनकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, टुक, ड्रिंक, ड्रैंक, ईट, एट, डिड, डू, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेकन, ड्रंक, इटन और डन। अब यहाँ पर जो हम टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आप देखिएगा जो हम, ये तो हमारा इस्तेमाल है प्रेजेंट का। लेकिन जब हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं हैज़ हैव की, हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड, टेक, ड्रिंक, ईट, डू, टुक, ड्रैंक, एट, डिड, ये सेकंड फॉर्म। टेकन, ड्रंक, इटन, डन, ये हमारी थर्ड फॉर्म। ये हम यूज़ कर रहे हैं खाने और पीने के लिए। कोई काम हम करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल समझा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर हो जाता है। आप कहते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव। अगर आप कहते हैं आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। ही हैज़ ईटन फूड, वो खाना खा चुका है। शी हैज़ डन हर होमवर्क, वो अपना काम कर चुकी है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस है। थर्ड फॉर्म हम यूज़ करें हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव। यहाँ पर आप देखेंगे
अगर मैं कहूँ दे हैव ड्रंक जूस, वो जूस पी चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हैज़ और हैव का इस्तेमाल हमने किया, जैसे कि मैंने बताया आपको। यहाँ पर हम यूज़ करें हैज़ हैव और हैज़ हैव का इस्तेमाल करें यहाँ पर। अब हम खाने और पीने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हैज़ हैव की जगह हम क्या लगा सकते हैं, हैड। और हम इन सब के लिए भी हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पर हम इनके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड का इस्तेमाल। आई हैव टेकन टी, आई हैव हैड टी, मैं चाय पी चुका हूँ। ही हैज़ ईटन फूड, ही हैज़, खाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड का इस्तेमाल। थर्ड फॉर्म के तौर पर यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ही हैज़ हैड, ही हैज़ हैड फूड। यहाँ पर फूड है, यहाँ पर टी है, तो लाजमी बात है कि आप समझ जाएं कि एक चीज़ पी जा चुकी है, एक चीज़ खाई जा चुकी है। ही हैज़ हैड फूड, वो खाना खा चुका है। शी हैज़ डन हर होमवर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। शी हैज़, काम करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डन हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हैड। शी हैज़ हैड, शी हैज़ हैड हर होमवर्क। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप यूज़ करते कीप, कैप्ट, कैप्ट, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं शी हैज़ डन हर होमवर्क, शी हैज़ हैड हर होमवर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी है। दे हैव ड्रंक जूस, दे हैव, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। यहाँ पर पीने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, दे हैव हैड, दे हैव हैड जूस, वो जूस पी चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जूस पी चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कीप, कैप्ट, कैप्ट, कैप्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं हैड का इस्तेमाल। ये भी बिल्कुल ही आसान है, जिस तरह यहाँ पर सेंटेंस मैंने बनाए हैं आप कह सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप, दे हैव कैप्ट देयर बुक्स ओवर देयर, उन्होंने अपनी किताबें वहाँ रख दी हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वहाँ पर रख दी हैं, रख चुके हैं। तो यहाँ पर कैप्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कि दे हैव हैड, दे हैव हैड देयर बुक्स, यहाँ पर आप कहेंगे देयर बुक्स ओवर देयर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने रखने के लिए भी क्या इस्तेमाल किया है, हैड का इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप यूज़ करें प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पर हम हैज़ हैव इस्तेमाल करें एज ए हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल करें हैड का इस्तेमाल। मतलब किसके लिए, ये मैंने आपके सामने वर्ड्स लिख दिए हैं। अगर आप कहते हैं वो, यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म यूज़ करना चाहें, वो चाय पी चुका था, वो उसने चाय पी ली, ही हैड आप कह सकते हैं, ही हैड लंच, ही हैड लंच एट टू। मतलब आप जिस तरीके से भी सेंटेंस को बनाना चाहें। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी फ्रेंड्स कि टेकन, ड्रंक, इटन, डन, कैप्ट, इनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हैड का इस्तेमाल, इन सब के लिए। इसी तरह यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हैज़ हैड और हैव हैड का, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अगर हम इन्हें पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में अगर हम यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, आपने इसी तरह सेंटेंस को चेंज करना है। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। अगर मैं यही सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैड ईटन मील, फॉर एग्जाम्पल शी हैड टेकन टी, यहाँ पर देखेंगे हम शी हैड टेकन टी, यहाँ पर हम देखेंगे शी हैड या ही हैड डन हर होमवर्क
दे हैड ड्रंक जूस, दे हैड ड्रंक जूस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं टेकन का इस्तेमाल हो चुका है और काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप इन्हीं की जगह पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, आई हैड ईटन मील, आई हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का, खाने के लिए यूज़ करेंगे हैड। आई हैड हैड मील, वो खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। शी हैड टेकन टी, शी हैड हैड टी। He had done homework, he had her homework। फ्रेंड्स आई होप कि ये बातें आपको समझ आ रही होंगी बिल्कुल जी। ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा कि आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हैड के लिए। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ दे हैव केप्ट देयर बुक्स ओवर देयर, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर मैं पास्ट परफेक्ट का जुमला बना रहा हूँ तो अगर मैं कहूँ कि दे हैड केप्ट देयर बुक्स ओवर देयर, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैड देयर बुक्स ओवर देयर, उन्होंने अपनी किताबें वहाँ रख दी थी या रख चुके थे। तो पास्ट परफेक्ट में एक हैड हम इस्तेमाल करें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और दूसरा हैड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और काम करने के लिए। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आई होप इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ये बातें समझ रहे होंगे। किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो आप इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम इनका नेगेटिव बनाते हैं तो जहाँ पर हैज़ हैव हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर हैज़ेंट और हैवेंट कहेंगे, और यहाँ पर अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो इनका नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर आई हैडंट हैड, शी हैडंट हैड, ही हैडंट हैड, ये हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव में हम हैडंट और हैवेंट या हैज़ेंट यूज़ करेंगे, ये याद रखिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारा पहला साउंड होगा, जो हमारा पहला जब हम दो जगह पर इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले वाले पर हम स्ट्रेस कम करेंगे, सेकंड पे ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं ही हैज़ ईटन फूड, लेकिन जब हम कहेंगे ही हैज़ हैड, इस पर स्ट्रेस करेंगे, ही हैज़ हैड, शी इज़ हैड, तो यहाँ पर हम इन पे स्ट्रेस कम करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे शी हैड टी, यहाँ पर हम कहेंगे शी हैड, इसको हम हैड मुकम्मिल नहीं पढ़ेंगे, शी हैड, इस पर स्ट्रेस करेंगे हम ज़्यादा कि यहाँ पर जो हमारा पहला साउंड होगा उस पर स्ट्रेस हम कम करेंगे, यहाँ पर एट और इसको फुल हैड। तो ये बोलते हुए ये याद रखिएगा। और नेगेटिव में हैडंट और यहाँ पर हैवेंट हैज़ेंट यूज़ करेंगे। हमारा एग्जाम यहाँ पर आप देखेंगे हैविंग का इस्तेमाल मैंने किया है। हैविंग हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं हम, या हम उसे यूज़ कर रहे हैं जर्नड के तौर पर, इसका इस्तेमाल अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, कोई भी काम करने के बाद कोई भी काम आप कर लें उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ हैविंग, यहाँ पर हमारे जर्नड फॉर्म के तौर पर हैविंग टोल्ड अ लाई, यहाँ पर आप देखेंगे झूठ बोलकर, आई सेव्ड योर लाइफ, झूठ बोलकर मैंने आपकी ज़िंदगी बचाई। यहाँ पर हम यूज़ करते कोई भी काम करके, हैविंग मैरिड यू, यहाँ पर देख रहे हैं हम हैविंग मैरिड यू, आई मेड ए मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे एक गलती हो गई, तुमसे शादी करके मुझसे गलती हो गई। अब यहाँ पर हैविंग ए मैरिड यू, तुमसे शादी करके मुझसे गलती हो गई। हैविंग ईटन मील, आई वेंट टू शॉप, आई वेंट टू शॉप।
हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड्स। आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड्स। कोई भी काम करने के बाद हम यूज़ करते हैं हैविंग। यहाँ पर हमारे काम करने के बाद, चाय पीने के बाद, दुकान पर जाने के बाद, स्कूल जाने के बाद, उससे बात करने के बाद, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, पहला जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसे हम यूज़ करें हैविंग के साथ, और थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल सेंटेंस जो मैंने आपके सामने समझाए हैं बिल्कुल क्लियर, आपको ये बातें समझ आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा लाजमी, ताकि आपके पास मेरी हर एजुकेशन वीडियोज़ आ सके। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।